नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम ख्याल आपका में। अच्छा स्वास्थ्य हर किसी के लिए चुनौतीपूर्ण विषय बन जाता है, खासकर आज के इस दौर में जब कोरोना संक्रमण प्रबल है और लगातार लोगों को ये संक्रमण अपना शिकार बना रहा है। कोरोना की दूसरी लहर भी तेजी के साथ दुनिया भर में फैलने लगी है और सरकार लगातार लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील कर रही है। पर आज भी कई लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे हैं और आज आपकी इसी डर से बाहर निकलने में हम आए हैं रखने ख्याल आपका। और हमारे साथ आपकी इस चिंता का समाधान करने के लिए मौजूद हैं इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जी। डॉक्टर स्वाति, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम ख्याल आपका में। जी शुक्रिया। डॉक्टर स्वाति, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह से कोरोना की जो वैक्सीन है इसके बारे में दर्शकों को आप कुछ बताएं कि किस तरह से ये वैक्सीन जो है इंसान के शरीर में जाकर काम करती है। देखिए, वैक्सीन जो होती है वो हमें मदद करती है ये पहचानने में कि कौन सा ऐसा वायरस या बैक्टीरिया है जो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, जो दुश्मन के रूप में हमारे शरीर के लिए है। तो वो हमारे शरीर को पहचानने में उससे मदद करती है और साथ ही में शरीर जो है उसको पहचान कर एंटीबॉडीज बना लेता है, ताकि अगर भविष्य में कभी भी उस वायरस का या उस बैक्टीरिया का हमारे शरीर पर अटैक हो तो पहले से हमारे पास एंटीबॉडीज हो, जिससे कि हमें वो बीमारी ना हो। तो वैक्सीन जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं कि भारत में कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, ये सब अलग अलग तकनीक से बनाई गई वैक्सीन है, पर मकसद सबका एक ही है कि शरीर में उस कोरोना वायरस को पहचानने की शक्ति देना और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज शरीर के अंदर बनाना, जिससे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी शरीर की अच्छी हो। जी, तो डॉक्टर स्वाति, इसके बाद एक अहम सवाल जो आता है वो ये है कि जिन लोगों को पहले से ही कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं है वो ये वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर काफी परेशान नजर आते हैं, तो उनकी ये जो दुविधा है वैक्सीन लगवाएं या नहीं, ये कैसे दूर होगी? देखिए, ये एक बहुत अच्छा सवाल है और लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त पूरे विश्व में यही पॉलिसी फॉलो की जा रही है कि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट की प्रॉब्लम्स, लंग की प्रॉब्लम, कैंसर, HIV, इस तरह की लंबी दिक्कतें रही हैं, जो कि लंबा इलाज कराते रहे हैं, उन लोगों को वैक्सीन पहले प्राथमिकता पे दी जा रही है। यानी कि हम जानते हैं कि इन लोगों में कोरोना का ज़्यादा बुरा असर पड़ता है, इनके लिए ज़्यादा घातक होता है, इसलिए इनको वैक्सीन पहले ही देकर शरीर में पहले से एंटीबॉडीज बना ले, ताकि अगर ये लोग कहीं भी एक्सपोज होते हैं वायरस से तो इनके अंदर पहले से उसको डिफेंड करने की शक्ति हो। इसलिए ऐसे लोगों को जरूर वैक्सीन लगवानी चाहिए ताकि वो सुरक्षित हो जाए। और दूसरा, ये मत सोचिए कि आप कोई भी दवा खाते हैं तो आपको रोकनी पड़ेगी, या हो ऐसा तो नहीं है कि वैक्सीन लगवाने से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा या हमारी हार्ट की प्रॉब्लम है तो वो और बड़ी हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैक्सीन का ऐसा कोई दुष्प्रभाव नहीं देखा जा रहा है। तो जिन लोगों को भी कष्ट है या पहले से बीमारियां हैं वो लोग जरूर वैक्सीन लगवाएं। जी, डॉक्टर स्वाति, इसी कड़ी में ये पूछना चाहूंगी कि जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो भी छोटे बच्चे हैं, क्या उन्हें भी वैक्सीन ले लेनी चाहिए या उन्हें ये वैक्सीन उनके लिए कितनी सुरक्षित है? देखिए, अभी इस वर्ग को हम वैक्सीन नहीं लगा रहे, ना गर्भवती महिला को और ना बच्चों को, क्योंकि जब वैक्सीन के शुरुआती ट्रायल्स हुए थे तब इस वर्ग को नहीं रखा गया था ट्रायल्स में, क्योंकि इनमें ज्यादा हमें ध्यान रखने की जरूरत होती है, इनमें साइड इफेक्ट्स ज्यादा होते हैं। तो अभी इनमें सुरक्षा जो है वैक्सीन की वो अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं है। अब ट्रायल्स शुरू हुए हैं, गर्भवती महिलाओं में भी ट्रायल्स हो रहे हैं, इस वक्त छोटे बच्चों में भी ट्रायल्स हो रहे हैं। तो जब तक उन ट्रायल्स के नतीजे नहीं आते तब तक हम इस वर्ग को अभी वैक्सीन नहीं लगाएंगे। तो अभी इस वर्ग को वैक्सीन नहीं लगवानी है। और फिलहाल भारत में आप देख ही रहे हैं कि अभी 45 साल से ज्यादा लोगों को ही वैक्सीन लग रही है। जी, और स्वाति जी, जिस तरह से आंकड़ा लगातार आप देख ही रहे हैं कि जिस तरह नया स्ट्रेन जो आया है कोरोना का, उसके बाद आंकड़े लगातार तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, तो इस पर आप कुछ क्या कहना चाहेंगे? क्या वैक्सीन को भी अपग्रेड करने की जरूरत है, जैसे ये नया स्ट्रेन आ गया है अब? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, वैक्सीन को अपग्रेड किया जाएगा और सभी कंपनियों ने इस तरफ काम करना भी शुरू कर दिया है कि वो एक और बूस्टर डोज लेकर के आएंगे, जिसमें कि वैक्सीन में संशोधन किया जाएगा ताकि वैक्सीन और ज्यादा स्ट्रेन्स पर ज्यादा कारगर हो। लेकिन वही दो बातें समझिए। पहली बात ये कि वैक्सीन आज भी स्ट्रेन के ऊपर कुछ हद तक जरूर कारगर है, पूरी तरह नहीं लेकिन कुछ हद तक कारगर है। दूसरी बात ये भी है कि अगर चाहे वो स्ट्रेन्स पर कारगर नहीं भी हो तो भी वो हमें बीमारी की तीव्रता से, यानी कि सिवियरिटी ऑफ डिजीज से बचाते हैं। तो अगर आपने वैक्सीन लगवाई भी है और अगर आपको किसी और स्ट्रेन से इन्फेक्शन भी होता है तो भी आपको वो बहुत ज्यादा तेज नहीं होगा, ज्यादा घातक नहीं होगा। तो वो छोटी मोटी बीमारी बनके या हल्का फुल्का बुखार या फ्लू जैसे सिम्टम्स आकर के चले जाएंगे। तो ये एक फायदा है जो कि
वैक्सीन से है, इसलिए मौजूदा वैक्सीन भी हम सब लोगों के लिए लगवाना बहुत जरूरी है। जी, तो डॉक्टर स्वाति, अब अक्सर जो डॉक्टर के पास मरीज जब दवाई लेने के लिए जाता है तो मरीज को दवाई के साथ ही एक सवाल जो है मरीज के मन में हमेशा रहता है, जो पूछता है डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब इस दवाई के साथ कोई परहेज भी रखना है क्या। तो हम आप ही से जानना चाहेंगे कि जिन लोगों ने वैक्सीन ले ली है या जो लोग वैक्सीन के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें क्या कुछ एहतियात बरतने की जरूरत है। देखिए, दो बातें यहाँ ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि वैक्सीन हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रॉन्ग करता है। तो वो अगर हम एक तरफ से वैक्सीन लगाएं और दूसरी तरफ से हम ऐसे काम करें जिससे कि हमारी इम्यूनिटी कम होती है, तो फिर हमें वैक्सीन का उतना लाभ नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आप बहुत धूम्रपान कर रहे हैं, आप बहुत शराब का सेवन कर रहे हैं, या आप डाइट में बहुत ज्यादा जंक फूड खा रहे हैं, आप अच्छी डाइट नहीं ले रहे हैं, या आप सोते नहीं है ढंग से, आपका रूटीन बहुत खराब है, आप एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं, तो ये सब चीजें जो है हमारे इम्यूनिटी लेवल को वैसे ही कमजोर करती हैं। और अगर हम वैक्सीन ले रहे हैं और एक तरफ से इम्यूनिटी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो फिर वैक्सीन का उतना अच्छा असर नहीं आएगा जो कि हम चाहते हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी डाइट का और इन तमाम बातों का ध्यान रखें ताकि हमारा इम्यूनिटी लेवल अच्छा हो और हमें वैक्सीन से वो इफेक्ट मिले जो हम चाहते हैं। साथ ही जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है उनको जरूर ये बोलना है कि जब आप वैक्सीन लगवाएं तो 2-3 दिन तक हमें एक्सर्शन नहीं करना चाहिए, एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, कोई बहुत भारी भरकम काम नहीं करना चाहिए। तो ये बस 2-3 दिन के लिए होता है, उसके बाद आप अपने रूटीन में वापस जा सकते हैं। जी, तो डॉक्टर स्वाति, जैसे कि आपने जिक्र कर ही दिया है डाइट का, तो हम आप ही से जानना चाहेंगे कि जैसे ये माहौल पूरा चल रहा है, इम्यूनिटी स्ट्रांग रखने की जरूरत है, तो क्या कुछ ऐसे खाने के खाद्य पदार्थ हैं जो हम सेवन में ला सकते हैं और इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर सकते हैं। देखिए, बहुत जरूरी होता है एक तो टाइम से खाना खाना, और दूसरा बहुत जरूरी बात है कि हम अपने डाइट में ताजे फल सब्जियों को इंक्लूड करें। जितनी रंग बिरंगी हमारी प्लेट होगी, जितने हम तरह तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का सेवन करेंगे, उतने जरूरी जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत जरूरी होते हैं, वो हमें अच्छी मात्रा में मिलते हैं। अगर हम ज्यादा जंक फूड खाएंगे, अगर हम शुगर ज्यादा खाएंगे या हम प्रोसेस फूड ज्यादा खाएंगे, तो वो हमें फायदा नहीं करता है। वो हमारे शरीर में बैड टॉक्सिन्स जनरेट करता है जिससे कि हमारी इम्यूनिटी लेवल कम हो जाता है। वहीं जैसे आपने देखा था कि हम लोगों ने अदरक का पानी पीना शुरू किया था, या नीम उबाल करके उसके पानी को थोड़ा थोड़ा सेवन कर सकते हैं, या जिस तरह से भारत में मसाले वैसे ही इतनी अच्छी मात्रा में खाए जाते हैं, तो हल्दी का दूध है, इस तरह की जो चीजें भी हैं उनका भी सेवन अगर हम करें तो ये सब चीजें हमारे इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाती हैं। तो इन सब चीजों का सेवन करने से ही अच्छा रहेगा। और जो बाहर का खाना है और बाहर की फ्राइड फूड्स वगैरह हैं, इनको हमें अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर स्वाति, और कोशिश ये ही करनी चाहिए कि बाहर का तो खाना है जो इस वक्त जिस तरह से माहौल चल रहा है अवॉइड ही किया जाए। लेकिन इसके साथ ही डॉक्टर स्वाति आपसे पूछना चाहूंगी, कुछ लोग जो हैं वैक्सीन के तुरंत बाद ही, तो कुछ लोगों को 24 घंटे के बाद कुछ साइड इफेक्ट भी महसूस होते हैं, तो इस पर आप कुछ क्या कहना चाहेंगी ऐसा होते देखकर भी, क्योंकि काफी लोग जो है वो डर गए हैं और यही कहीं ना कहीं एक कारण है कि कुछ लोग जो हैं वो कतरा रहे हैं अभी भी वैक्सीनेशन से। इस पर क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए पल्लवी, ज्यादातर हमने ये देखा है कि जिन लोगों को वैक्सीन लग रही है उन्हें मामूली ही साइड इफेक्ट सामने दिखाई देते हैं। जैसे कुछ लोगों को बुखार होगा, जहां टीका लगा है वहां दर्द होगा, आपको कमजोरी महसूस हो सकती है, बदन दर्द, किसी को डायरिया, किसी को हल्के से फ्लू जैसे सिम्टम्स। लेकिन ये ज्यादातर 2-3 दिन के अंदर ठीक भी हो जाते हैं और एक पैरासिटामोल की गोली लेने से ज्यादातर लोगों को आराम आ जाता है। अभी हम लोग बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स या बहुत सिवियर इफेक्ट्स जो है बहुत ही कम लोगों में देखा गया है, और वो भी ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिनको पहले से एलर्जी की हिस्ट्री थी या पहले से कोई दिक्कतें थी जिसकी वजह से ऐसा रिएक्शन देखा गया। पर ज्यादातर लोगों में हम कोई ऐसा खास दुष्प्रभाव सामने नहीं देख रहे हैं। और ये माइनर साइड इफेक्ट्स तो पहले भी जब टीका लगवाते थे तो बुखार और 1-2 दिन की दिक्कतें होती ही थी। जी, तो कहने के दर्शकों को मैं भी बताना चाहूंगी कि डरने की कोई बात नहीं है, वैक्सीनेशन लेना पूरी तरह से सुरक्षित है। और इसके साथ ही डॉक्टर स्वाति, वैक्सीन की जो दोनों डोज हैं वो लगवाने के बाद शरीर में एंटीबॉडीज बनती हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है कि दोनों डोज लेना ही जरूरी है? हाँ, देखिए, फर्स्ट डोज के बाद ही हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाती है, लेकिन वो इतनी अच्छी मात्रा में नहीं होती है कि वो हमें पूरी तरह से सुरक्षा दे सके। इसीलिए बूस्टर डोज लगाई जाती है, और बूस्टर डोज के भी 45 दिन के बाद ये माना जाता है कि हमारे शरीर में इतना अच्छा पीक इम्यून रिस्पॉन्स आता है जिससे कि हम सुरक्षित रहते हैं और जिससे कि कोरोना होने की संभावनाएं कम होती है। लेकिन लोग जो है ये सोचते हैं कि फर्स्ट डोज लगाने के बाद ही शायद अब हम सुरक्षित हो गए, अब हमें कोरोना नहीं होगा। और बहुत सारे
लोगों को आप देखते हैं कि फर्स्ट डोज के बाद मास्क नहीं लगा रहे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं, भीड़ वाले एरिया में जा रहे हैं और फिर उन लोगों में आप कोरोना पॉजिटिव आते भी देखते हैं। और वो इसी वजह से होता है क्योंकि आपने सारे जितने प्रिकॉशंस हैं कोविड प्रोटोकॉल उसको आपने छोड़ दिया और आपके शरीर में इतनी अच्छी एंटीबॉडीज तब तक नहीं बनी होती हैं जो आपको पूरी तरह से सुरक्षित कर सके। इस सेकेंड डोज के भी 45 डेज तक आपको वेट करना चाहिए। जी, और कई बार ये भी देखा गया डॉक्टर स्वाति कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना की चपेट में लोग आ जाते हैं और ये भी एक प्रमुख कारण है कि लोग वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे हैं। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए 2-3 बातें समझनी बहुत ज़रूरी है। पहली बात ये कि कोई भी वैक्सीन 100% नहीं है। वैक्सीन्स हमको 70 to 80% सुरक्षा देती है और ऐसे में 20% चांस फिर भी रहती है कि हो सकता है किसी न किसी को कोरोना इन्फेक्शन हो जाए। दूसरी बात आपको ये भी समझना है कि वैक्सीन जो है वो हमें सिवियरिटी ऑफ डिजीज से बचाती है। तो बाय चांस किसी को सेकेंड डोज लगने के बाद भी अगर कोरोना हो रहा है तो हम ये मान के चलते हैं कि उसको बहुत ज़्यादा कोरोना नहीं होगा, उसको बीमारी जो है उतनी तीव्र नहीं होगी। तो ये एक एडवांटेज है जो कि हम वैक्सीन्स के साथ देख रहे हैं। दूसरा, अब क्योंकि स्ट्रेन्स आ रहे हैं और हो सकता है आने वाले समय में कोरोना का रूप और बदले, तो फिर अब डिफरेंट बूस्टर डोजेस भी आएंगी जो कि आने वाले समय में लोगों को लगवानी होंगी जिससे कि सुरक्षा का लेवल और अच्छा हो जाए। जी, तो डॉक्टर स्वाति आपके हिसाब से अब लोगों के लिए और क्या कुछ नई जो है एहतियात वो लोग बरत सकते हैं, सावधानी क्या कुछ ले सकते हैं लोग ताकि इस संक्रमण से बचा जा सके? देखिए बहुत ज़रूरी है समझना कि ये कोरोना अब रूप काफ़ी बदल चुका है। पिछले साल हम लोगों ने यंग लोगों में ज़्यादा बीमारियां नहीं देखी थी, एसिम्प्टोमेटिक केसेस ज़्यादा थे, बच्चों में भी हमने ज़्यादा संक्रमण नहीं देखा था। लेकिन अब जो ये दूसरी लहर आई है इसमें हम यंग लोगों में बहुत इन्फेक्शन देख रहे हैं, बच्चों में बहुत इन्फेक्शन देख रहे हैं और अब एक खास बात ये भी दिख रही है कि लोग डिटोरिएट बहुत जल्दी कर रहे हैं। जनरली 2-3 दिन के अंदर ही हालत बहुत ख़राब हो जा रही है, नाजुक हो जा रही है लोगों की। तो ये वायरस जो है ज्यादा खतरनाक है और इसलिए लोगों को दोबारा जो कोविड प्रोटोकॉल था उसकी तरफ वापस जाना बहुत जरूरी है। तो मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए और आज भी कोशिश करिए कि आप आयोजनों में, शादियों में और पार्टियों में और इस तरह की जगहों पर ना जाए जहां ज्यादा से ज्यादा लोग होते हैं, जहां बहुत देर रुकते हैं और क्लोज एनवायरनमेंट होता है, एसी चल रहा है। ऐसी स्थितियों में संक्रमण और तेजी से फैलता है। तो अभी फिर से खुद के ऊपर एक लॉकडाउन लगाने की फिर से बहुत जरूरत है और सोच समझ करके ही बाहर निकले और जितनी एक्टिविटीज आपकी ऑनलाइन हो सकती हैं या जो चीजें आप दूर से बैठ के कर सकते हैं वो जरूर करिए और कोशिश करिए कि आप कम से कम बाहर निकले। तो डॉक्टर स्वाति जो लोग घर में खुद को आइसोलेट कर लेते हैं जिनमें कोरोना के सिम्टम्स पाए जाते हैं और कुछ लोग, ज्यादातर लोग जो हैं स्टार्स की अगर मैं बात करूं होम आइसोलेट हो गए, उनके लिए आप क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगी? देखिए जब आप होम आइसोलेशन में भी होते हैं तब आपको एक तो जो घर के बाकी लोग हैं उनसे बिल्कुल कांटेक्ट अपना खत्म कर लेना चाहिए। आपका टॉयलेट बिल्कुल फर्क होना चाहिए, आपको सेम टॉयलेट शेयर नहीं करना चाहिए घर की बाकी लोगों से। आपको अपना SpO2 मॉनिटर करते रहना चाहिए, टेम्परेचर मॉनिटर करना चाहिए, अच्छी प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए क्योंकि वो हमारे शरीर को उस वक्त शक्ति देता है। आप एक इन्फेक्शन से फाइट कर रहे हैं, आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है। तो ऐसे समय में अगर हम अच्छी प्रोटीन डाइट लें तो वो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है और हमें लड़ने की शक्ति देता है। और स्टीम लीजिए घर में आप जब होते हैं और जो दवाइयाँ डॉक्टर्स आपको बताते हैं उनका आप पूरा प्रयोग करें। तो मतलब कहीं ना कहीं इसकी रोकथाम भी आसान है अगर खुद को आइसोलेट किया जाए और नियमित रूप से देखभाल की जाए। डॉक्टर स्वाति आपसे जानते कुछ अहम फ्रूट्स या कुछ अहम प्रोटीन जिससे मिल सके, जो लोग वेजिटेरियंस हैं उनके लिए प्रोटीन मिलना थोड़ा समस्या वाली बात हो जाती है, नॉनवेज वाले तो चिकन वगैरह खा सकते हैं। तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब लोग होम आइसोलेट हैं उस दौरान किस तरह का उनको अपना खान पान रखना चाहिए? देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें वेजिटेरियन होते हुए भी प्रोटीन्स देते हैं, जैसे दालें हैं, जैसे चना है, जैसे अंकुरित दालें होती हैं उनमें प्रोटीन्स बढ़ जाता है। तो आप अंकुरित कर सकते हैं दालों को, बेसन का सेवन करिए, सोया खा सकते हैं आप, दूध के जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे दही है, पनीर है, इन सब चीज़ों में प्रोटीन ज़्यादा होता है। और साथ में जो हमारी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं उनमें भी प्रोटीन होता है। तो इन चीज़ों का अगर हम सेवन करें ज़्यादा तो चना है, छोले है, राजमा, ये सब जो चीज़ें हैं इनमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो परेशान नहीं होइए, इन चीज़ों की मात्रा डाइट में बढ़ा लीजिए तो आपको प्रोटीन मिल जाएगा।
तो मतलब वेजिटेरियंस के लिए भी आसान है, वो ये सब सेवन करके भी अपनी डाइट को मेंटेन रख सकते हैं। और डॉक्टर स्वाति, जानना चाहूंगी कि इसमें जो है खाना किस तरह का होना चाहिए, जैसे कि घर में जो आम रोज बनता है खाना मसालेदार, उस तरह का खाना, या फिर एकदम जैसे बीमारों वाला खाना हो जाता है वो बिल्कुल बिना तड़के वाली दाल? नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बिल्कुल ही उबला हुआ खाना खाएँ, ये ज़रूरी नहीं है। जी। लेकिन दवाइयों से थोड़ी एसिडिटी होती है क्योंकि दवाइयाँ स्ट्रॉन्ग होती हैं और कई लोगों को उल्टियों की परेशानी होती है या छाती में जलन रहती है या पेट में दर्द महसूस होता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपको ज़रूर फिर अपने खाने में स्पाइसेस को कम कर लेना चाहिए, वरना वो और आग में स्वाहा करने वाली बात हो जाती है। जी तो बिल्कुल। इसलिए अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी इस तरह की है तो कोशिश करिए कि आप मसाले का सेवन कम करें, हल्का-फुल्का खाना खाएँ और जैसे मैंने पहले भी कहा था, जितना रंग-बिरंगी प्लेट आपकी होगी, जितना ज़्यादा आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की वैरायटी खाएँगे, उतना आपको फ़ायदा करेगा। तो थोड़े-थोड़े समय पर खाते रहिए और खाली पेट नहीं रहिए। डॉक्टर स्वाति, ये तो आपने बता दिया, लेकिन जो बच्चे हैं, कई बार जब बच्चों में भी ये संक्रमण क्योंकि पाया गया है, उनके लिए खाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जरा उन माओं के लिए मेरा एक क्वेश्चन है जो अपने बच्चों को जो है ऐसे समय में, ऐसे कठिन समय में खाना खिलाना चाहती है, तो उनके लिए कुछ बताइए, कुछ टिप्स दीजिए, क्या कुछ वो अपने बच्चों को खिला सकती हैं? बिल्कुल देखिए और आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है और अब तरह-तरह की रेसिपीज़ आप इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर देख सकते हैं। पर वैसे देखिए बच्चों के साथ आपको थोड़ा इनोवेटिव होना पड़ता है। जी। आप बच्चों को अगर डिशेज़ थोड़ा और उसमें 1-2 चीज़ें ऐसी भी ऐड करिए जो उनको पसंद है और डिफरेंट वैराइटीज़ अगर आप ट्राई करें तो फिर बच्चों को खाना अच्छा लगने लगता है और थोड़ा लेमन का इस्तेमाल कीजिए और या खट्टे फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल करिए क्योंकि उससे जो हम जब दवाइयाँ खा रहे होते हैं और बीमार होते हैं तो एक उल्टी की टेंडेंसी बहुत होती है। ज़्यादातर लोगों को लगता है वॉमिट हो जाएगा और खाने का मन नहीं करता है। तो जी। ये जो खट्टी चीज़ें होती हैं ये हमारे उसको वॉमिटिंग के सेंसेशन को कम करती हैं और थोड़ा भूख भी बढ़ाती हैं। दूसरा आप ये भी ट्राई कर सकते हैं कि तरल पदार्थ ज़्यादा दीजिए जैसे सूप है, जूस है डाइल्यूट करके या नारियल पानी है। तो इस तरह की चीज़ें अगर हम बच्चों को दें तो वो बच्चों को अच्छी भी लगती हैं। अभी गर्मी का मौसम है तो पीने का ज़्यादा मन भी करता है और उससे उन्हें एनर्जी भी मिलती है जो उन्हें चाहिए। तो जी बस थोड़ी-सी ज़रूरत है कि हम कुछ ऐसी चीज़ें बनाएँ जो उनको पसंद भी आएँ और उनको अच्छा पौष्टिक आहार भी मिले। बिल्कुल। और इसी के साथ ही डॉक्टर स्वाति, मैं एक बार ये जानना चाहूंगी कि जैसे कि जो नया स्ट्रेन आया कोरोना का, इसके सिम्टम्स जो है काफी देर में पता चलते हैं, तो एक बार मैं चाहूंगी आप इस बात पर भी प्रकाश डालें कि ये नया स्ट्रेन पहले वाले कोरोना का जो वायरस था उससे कितना अलग है, और इसके क्या कुछ नए सिम्टम्स जो हैं लोगों में नजर आ सकते हैं, ताकि वो अपने आप सतर्क रह सकें, खुद को आइसोलेट कर सकें और इस बीमारी से बच सकें। बिल्कुल, देखिए काफ़ी हद तक तो साइन सिम्पटम्स जो पहले हमने आपको बताए थे, वो भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि वो भी स्ट्रेन के साथ दिख सकते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा इस स्ट्रेन के साथ कुछ नई बातें भी हैं, जैसे अब हम जीआई सिम्पटम्स यानी कि पेट से जुड़ी समस्याएँ ज़्यादा देख रहे हैं। कुछ लोगों जी। को पेट में दर्द ज़्यादा हो रहा है, कुछ उल्टी दस्त के साथ भी अब आ रहे हैं, तो पहला सिम्पटम ही यही हो रहा है। उन लोगों को कोई खाँसी नहीं है, कोई साँस लेने में दिक्कत नहीं है, लेकिन पेट से संबंधी परेशानियाँ हो रही हैं। या कुछ बच्चों में हमने देखा है कि स्किन रैशेज़ हो रहे हैं, जो कि पहला इंडिकेटर है कि इनको कोरोना का इन्फेक्शन हो सकता है। और अगर किसी को भी आज के समय में अगर कुछ अनयूजुअल सिम्पटम्स होते हैं, ऐसा लगता है कि ये बीमारी है, ये परेशानी हमें पहले नहीं थी और अब अचानक से हमें कुछ इस तरह के साइन सिम्पटम्स हो रहे हैं, जो कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे स्वास्थ्य से संबंधित ही हों। तो ऐसी स्थिति में ज़रूर अलर्ट हो जाना चाहिए क्योंकि हम एटिपिकल केसेस भी देखते हैं, जहाँ बिल्कुल दूर-दूर तक हम ये नहीं सोचते हैं कि ये कोरोना होगा, लेकिन वो कोरोना निकलता है। जी। इसलिए इस वक़्त अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है और कोई भी अगर आपको दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, 1-2 दिन में नहीं ठीक हो रही, बढ़ रही है, तो ज़रूर अपने डॉक्टर से संपर्क करिए और खुद उसे ट्रीटमेंट मत करिए। ये मत सोचिए कि हम खुद दवाइयाँ खाकर उसे ठीक कर लेंगे। ये गलती नहीं करें और डॉक्टर से संपर्क करें ताकि वो आपको सही से गाइड करें। जी। डॉक्टर स्वाति, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास शुक्रिया। मुलाकात और इस चर्चा के लिए, और इतनी सारी तमाम जानकारी जो आपने हमारे दर्शकों को दी। तो वहीं मुश्किलों भरे इस दौर में संघर्ष की राह थोड़ी लंबी है, पर घबराएं नहीं, सही सलाह और नियमित देखभाल के साथ चलेंगे तो मंजिल दूर नहीं है। इसी के साथ फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे हम, रखने ख्याल आपका।